मोदी जी की तस्वीर 2014 में जिस तरह से सुपर हीरो बनाने की कोशिश की गई मीडिया के द्वारा और प्रचार प्रसार के द्वारा, और इसमें देखिए कितने रुपए लगाकर उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। आप जब यूरिया खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी मोदी जी की तस्वीर मिल जाएगी, डाई खरीदने के लिए जाएंगे तब वहाँ पर भी तस्वीर मिल जाएगी, और आपके यहाँ जब राशन लेने के लिए जाते हैं वहाँ एक झोला दिया जाता है, उस पर भी मोदी जी की तस्वीर मिल जाती है। कोरोना वैक्सीन, उस पर भी मोदी जी की तस्वीर मिल जाती है। रेलवे टिकट, उस पर भी ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी की तस्वीर मिल जाती है। तो पूरा मीडिया जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को सुपर हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया। सबसे पहले आप बयान को सुनिए। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं है। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये तो मीडिया है, इनको सर पे चढ़ा के रखा है, मीडिया ने इनका गुब्बारा बनाया है दम कुछ नहीं। यानी कि मीडिया ने जिस तरीके से मोदी जी को और उनके कार्यशैली को दिखाया है, जिस तरह से पैसे खर्च करके जगह जगह पर प्रचार पोस्टर किए लगाए गए हैं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे सेना और सैनिक का था, लेकिन तस्वीरों में सबसे बड़ा चेहरा किसका था? मोदी जी का। मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा होता था कि कुछ अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तो राम जी की तस्वीर थी उसकी छोटी और मोदी जी की तस्वीर को बड़ा दिखाया गया। क्यों और किसके जरिए? क्या ये नॉर्मली जनता अपने हिसाब से लगा देती थी या पोस्टर लगाने वाले लगाते हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं इशारा तो मिला होगा कि आप तस्वीर इनका बड़ा बनाइए, इनका तस्वीर छोटा। लेकिन इसका जब भारी विरोध होता है तो इसके बाद तस्वीरों को थोड़ा सा बैलेंस किया जाता है। लेकिन आप समझिए कि लगातार जो 2014 से बाद, अब ये इसमें कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि यार तुम एक तरफा बात नहीं, बात सीधे समझिए कि जितना प्रसार मोदी जी और भाजपा के सरकार के लिए किया गया है मीडिया के द्वारा, हर तरह से हर जगह पर कोविड वैक्सीन हो गया तो ये राशन कार्ड, मतलब जहाँ जहाँ ऑनलाइन आप करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐड आ जाता है, मोदी जी की तस्वीर आ जाती है। कोई भी साइट खोलोगे आपको मोदी जी की तस्वीर मिल जाएगी। तो इस ऐड और प्रचार के लिए पैसे भी खर्च होते हैं। पैसे कौन देता है? जाहिर की बात सरकार, जब प्रचार उन्हीं का हो रहा है सरकार पैसा देती है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने मोदी जी की प्रचार में जो पैसे खर्च किए वो दर्शाता है किस तरह से मोदी और गोदी मीडिया और खासकर जो मीडिया है किस तरह से मोदी जी की छवि को दिखाया गया। लेकिन जब सवाल देने की पारी आती है, पिछले कुछ दिनों से लगातार संसद चल रहा है, लेकिन संसद चलने का यहाँ पर जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की जा रही है, SIR पर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, यानी कि जो बिहार में चल रहा है वोटरों की नई तरीका से लिस्ट बनाई जा रही है उस पर। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी जी की जो छवि थी वो अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। राहुल गांधी के बयान का मतलब पूरा यही निकलता है कि मीडिया ने सिर्फ इनको सर पे चढ़ा के रखा है कुछ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से OBC का साथ हमें देना था, उनके लिए जो काम करना था वो हम पहले नहीं काम किए, मगर हम आने वाले समय में OBC के लिए दुगने तरीके से काम करेंगे। जब भी हमारी सरकार बनेगी या फिर हमारी जो पॉलिटिक्स है यानी कि जो राजनीति है और उसमें भी भागीदारी हम OBC को देंगे। इसमें दलित, OBC, पिछड़ा समाज सभी के लिए यहाँ पर नए तरीके से काम किया जाएगा। आप देखिए पूरी रिपोर्ट को। पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो OBC वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना, अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे।
मैं नहीं छोड़ने वाला। आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात करना। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं।